इन्वर्टर और यूपीएस इन दोनों का ही काम बिजली भागने के बाद हमारे घर के इलेक्ट्रिकल लोड को संभालना होता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इनको एक ही चीज़ समझने की गलती करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनमें काफ़ी अंतर है और उसी बेसिक अंतर को आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो सबसे पहला पॉइंट, इन्वर्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा और इन्वर्टर का मतलब हुआ उल्टा करने वाला। जैसे जोक करने वालों को जोकर बोलते हैं ना, ऐसे इन्वर्ट यानी कि उल्टा करने वालों को बोलेंगे इन्वर्टर। अब ये कैसे करता है? मान लो आपकी डीसी सप्लाई है, जो आपकी डीसी सप्लाई है वो एक सीधी लाइन बनती है। मान लो ये है आपका 12 वोल्ट डीसी, ठीक है। अब ये इसको उल्टा कर देगा, वो भी एक फिक्स टाइम पे। मतलब आपने 12 वोल्ट डीसी एक इन्वर्टर को दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये इसको सीधा रखेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा चला, और यहाँ के बाद ये इसको उल्टा कर देगा, मतलब +12 वोल्ट से -12 वोल्ट कर देगा। मतलब यहाँ से आपकी वेव फॉर्म ऐसे जाएगी, ये हो गया यहाँ पे -12 वोल्ट, और फिर यहाँ के बाद ये इसको वापस सीधा कर देगा, जो कि हो गया आपका +12 वोल्ट। यहाँ के बाद फिर से इसको उल्टा कर देगा, यहाँ से यहाँ तक +12 वोल्ट हुआ, फिर से उल्टा कर दिया, ये बन गया आपका -12 वोल्ट। और ये जो है साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब ये बार बार आपकी जो डीसी सप्लाई है उसको उल्टा सीधा करता रहेगा, तो इसलिए इसका नाम है इन्वर्टर। अब यहाँ पे जो है आपका 12 वोल्ट एसी बन चुका है। अब इसको आप चाहो तो कितना भी इसका वोल्टेज बढ़ा सकते हो ट्रांसफार्मर की मदद से। और ये जो आपकी वेव निकली है यह है स्क्वायर वेव, जबकि आपके घर में यूज़ होती है साइन वेव। तो आप इसको सर्किट की मदद से इस स्क्वायर वेव को साइन वेव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन्वर्टर सिर्फ एक डिवाइस है जो कि आपके डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है, जबकि यूपीएस, जिसका मतलब हुआ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब ऐसी पावर सप्लाई जिसको कोई भी रोक ना सके, जिसको कोई भी परेशान ना कर सके। ये एक ऐसी पावर सप्लाई है जो कि बिजली के भागने के बाद आपके घर का लोड उठाती है। अब तुम बोलोगे कि इनमें अंतर क्या है, क्योंकि लोड तो इन्वर्टर भी उठाता है। तो असल में इन्वर्टर सर्किट यूपीएस का सिर्फ एक हिस्सा है। इन्वर्टर के अलावा भी यूपीएस में काफ़ी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, यूपीएस के अंदर अपनी एक इनबिल्ट बैटरी होती है, जबकि इन्वर्टर के साथ कोई भी आपको बैटरी नहीं मिलेगी, आपको वो अलग से लेनी पड़ेगी। उसके अलावा यूपीएस के अंदर एक चेंजिंग स्विच भी होता है, जो कि बिजली के भागने के बाद आपकी जो सप्लाई है उसको मेन सप्लाई से हटा के जो है बैटरी वाली सप्लाई पे जोड़ देता है, यानी कि इन्वर्टर वाली सप्लाई पे जोड़ देता है। अब मैं तुम्हें एक इतना प्यारा एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि तुम्हारा इन दोनों का जो डिफरेंस है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम अपने घर में स्टेबलाइजर लगाते हैं ताकि हमारे घर का वोल्टेज जो है वो फिक्स रह सके, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। अब स्टेबलाइजर का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्मर। सारा का सारा काम एक स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफॉर्मर का होता है। जो मेन काम है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्मर करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी भी दुकान पर जाके सीधा ट्रांसफॉर्मर ही उठा के ले आओ। जो स्टेबलाइजर है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके अंदर रिले होती है जो कि तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर के जो पॉइंट्स है उन्हें चेंज करती है। उसके अलावा उसके अंदर पूरा कंट्रोल सर्किट होता है। तो ऐसे ही जो इन्वर्टर है वो यूपीएस का सिर्फ एक हिस्सा है। माना सारा काम इसका ही होता है, जो पावर है यही उसको उल्टा करता है, डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन उसके बावजूद इन्वर्टर के अलावा भी यूपीएस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सेम वैसे ही जैसे कि सारा काम स्टेबलाइजर में ट्रांसफॉर्मर का होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक स्टेबलाइजर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब सिंपली यूपीएस का काम होता है बिजली ना होने पर हमारे घर की सप्लाई को संभालना, जबकि इन्वर्टर जो है यूपीएस का सिर्फ एक हिस्सा है। इन्वर्टर के अलावा भी यूपीएस में काफ़ी सारे जो है कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, इन्वर्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। एक इन्वर्टर के साथ जो तुम बैटरी लगाओगे उसके अंदर वो एनर्जी को ठूसेगा। मतलब जो भी तुम्हारा इन्वर्टर का सर्किट होता है, पूरा का पूरा एक डब्बा होता है, उसके साथ तुम बैटरी लगाते हो, चाहे वो लुमिनस की हो चाहे एक्साइड की हो, उसको वो चार्ज करता है और उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। जबकि यूपीएस के साथ तुम्हें कोई भी ऐसी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूपीएस के अंदर अपनी खुद की एक इनबिल्ट बैटरी होती है और उसी के अंदर वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो यूपीएस अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और यहीं से तुम्हारा तीसरा पॉइंट भी निकल गया। इन्वर्टर के साथ तुम्हें एक एक्सटर्नल जो है इनपुट सोर्स जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे या तो बैटरी जोड़ोगे या फिर सोलर पैनल जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ोगे, इन्वर्टर के साथ तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। जबकि यूपीएस के अंदर तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएस के अंदर अपनी खुद की एक इनबिल्ट बैटरी होती है। चौथा पॉइंट, इन्वर्टर का जो बैकअप टाइम होता है वो यूपीएस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये तुम्हारे लोड को काफ़ी देर तक चला सकता है यूपीएस के मुकाबले। पांचवा पॉइंट, इन्वर्टर का जो चेंज ओवर टाइम है वो यूपीएस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। चेंज ओवर टाइम मतलब जैसे तुम्हारी बिजली भागती है तो बीच में एक छोटा टाइम आता है जब तुम्हारी लाइट जो है बंद हो जाती है, हालांकि वो काफ़ी कम टाइम के लिए होती है। उस टाइम क्या होता है, जो इन्वर्टर है सारे घर का लोड अपने ऊपर डाल रहा होता है मेन सप्लाई से हटाकर। तो वो जो टाइम होता है जब इन्वर्टर मेन सप्लाई को हटा के खुद को तुम्हारी सप्लाई पे जोड़ता है, उसको बोलता है डेड टाइम, क्योंकि उसमें जो तुम्हारे सारे उपकरण हैं कुछ देर के लिए बंद हो जाते हैं। तो इन्वर्टर का जो डेड टाइम है वो है आधा सेकंड, यानी कि 500 मिली सेकंड।
ठीक है। जबकि यूपीएस का जो टाइम है ये काफ़ी कम होता है, जो कि है 10 मिली सेकेंड। यानी कि जो यूपीएस है वो तुरंत ही तुम्हें सप्लाई देने लगता है, जबकि इन्वर्टर को थोड़ा टाइम लगता है। बिजली भागने के बाद, बिजली भागने के आधा सेकंड बाद वो तुम्हारे घर को सप्लाई देता है। पांचवा पॉइंट, पांचवा है या फिर छठा, चलो जो भी है, इन्वर्टर का जो इनपुट है वो होता है डीसी। मतलब इन्वर्टर के इनपुट में या तो तुम बैटरी जोड़ोगे या फिर सोलर पैनल जो है वो जोड़ोगे। मतलब इसके इनपुट में तुम्हें डीसी देना पड़ता है। जबकि यूपीएस का जो इनपुट है वो भी एसी होता है और आउटपुट भी एसी होता है। देखो यूपीएस के अंदर क्या होता है, एक डब्बा है, इसके अंदर से एसी का जो है इनपुट निकल रहा है और यहाँ से एसी का आउटपुट निकल रहा है। तो तुम डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे जो है एसी को डायरेक्ट इसको एसी में लगा दोगे और यहाँ से तुम्हें एसी आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे बिजली भागेगी तुम्हें यहाँ से एसी आउटपुट जो है मिलता रहेगा। अगला पॉइंट, यूपीएस की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन्वर्टर के मुकाबले।